आप सभी को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज का जो बाइबल पाठ लिया गया है वो लिया गया है उत्पत्ति की किताब 39वां अध्याय उसका 10वां पद, जहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, और ऐसा हुआ कि पोतीपर की पत्नी प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, पर यूसुफ ने उसकी ना मानी कि उसके पास लेटे या उसके संग रहे। प्रियो, आज हम यूसुफ के जीवन से कुछ बातें सीखने का प्रयास करेंगे। हर एक व्यक्ति खुदा को सम्मान देता है, हर एक व्यक्ति खुदा को महिमा देता है। कोई वर्शिप करके, कोई सुसमाचार सुना के, कोई काउंसलिंग करके, कोई सेवा करके, कोई दान देके। हर एक व्यक्ति जो मसीही समाज से जुड़ा हुआ है, मसीह से जुड़ा हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं खुदा को सम्मान देने के लिए बहुत सी ऐसी बातों को करते हैं। लेकिन एक और तरीका है जिसमें हम खुदा को सम्मान या महिमा दे सकते हैं कि हम अपने आप को पाप करने से रोक कर हम खुदा को सम्मान भी दे सकते हैं। अब इस बात को समझना है कि समस्या हमारे जीवन में आती है। कई बार बहुत सी बातें हमारे जीवन में प्रकट हो जाती हैं, जिसके चलते हमें बहुत सारी बातों को सहना पड़ता है। लेकिन इस बात को भी जानना है कि समस्याएं जो हमारे जीवन में आती है, उसके आने का एक मकसद है। खुदा उस समस्या में क्या करना चाहता है, क्या बताना चाहता है, ये सारी बातें बहुत जरूरी होती हैं। अगर यूसुफ के जीवन में एक समस्या जो बार बार प्रतिदिन पोतीपर की पत्नी के माध्यम से आ रही है, तो यूसुफ किस रीति से उसको टेकल कर रहा है, यूसुफ किस रीति से उससे बातें कर रहा है या उसकी सुनी हुई बातों को अनसुनी कर रहा है। मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि वो जब पोतीपर की पत्नी प्रतिदिन यूसुफ से बातें कर रही है, उसको फुसलाने की कोशिश कर रही है, उसको बहकाने की कोशिश कर रही है कि वो उसके साथ व्यभिचार करे, लेकिन प्रतिदिन यूसुफ उसकी बात सुनने के बाद भी उसकी बातों को अनसुनी कर रहा है। मेरे प्रियो, क्योंकि वो जानता है कि ये बातें खुदा की नजर में गलत है, ये बातें खुदा की नजर में पाप है। मेरे प्रियो, क्या हम इस बात को जानते हैं कि यूसुफ एक बार भी नहीं बहका? यदि वो बहक लेता तो वो उसके साथ व्यभिचार कर लेता, लेकिन यूसुफ ने अपने आप को ऐसा बना के रखा था, ऐसा तैयार करके रखा था कि वो उस पाप में नहीं गिरा। आज कितने लोग हैं कि जो इस पाप से होके प्रभु तक पहुंच रहे हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो प्रभु तक पहुंच गए हैं तो तब ये पाप करते हैं। कितने ऐसे लोग हैं मेरे प्रियो कि जो अंदर ही अंदर खुदा की स्वतंत्रता को व्यभिचार में बदल चुके हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो अंदर ही अंदर मेरे प्रियो उनकी आत्मिक जड़ें सूख गई हैं केवल व्यभिचार के चलते। आज कितने ऐसे लोग हैं मेरे प्रियो जो व्यभिचार के चलते प्रभु की नजर से गिर चुके हैं। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा काम कर रहा है, पवित्र आत्मा बोल रहा है, पवित्र आत्मा उनके माध्यम से बता रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो पाप उनकी नजर में बना हुआ है। लेकिन यूसुफ के जीवन से हम सीखेंगे कि कैसे यूसुफ ने प्रतिदिन उस मीठे जहर को ठुकराता चला गया। उस व्यभिचार को चाहे तो वो कर सकता था, लेकिन उसने उस व्यभिचार को ठुकरा दिया। मेरे प्रियो, क्योंकि वो व्यक्ति परमेश्वर के नियम पे चलने वाला व्यक्ति था। प्रतिदिन जो उसने अपने पिता से जो सीखा था मेरे प्रियो, वो उसके हृदय में बसा हुआ था। वो जानता था कि ये परमेश्वर की नजर में बहुत बड़ा पाप है और मुझे इस पाप में नहीं पड़ना है। उसका प्रेम का स्तर देखिए कि किस रीति से उसको मौके मिल रहे हैं, लेकिन वो अपना मौका गवा रहा है। कई लोग ऐसे हैं जो मौका बनाते हैं मेरे प्रियो। कई ऐसे लोग हैं जो व्यभिचार के लिए मौके क्रिएट करते हैं मेरे प्रियो कि वो ऐसे व्यभिचार कर सके। लेकिन यूसुफ के जीवन से आके हम सीखते हैं कि उसने ऐसे मिलने वाले मौके को भी प्रभु के प्रेम के लिए तुच्छ जाना मेरे प्रियो। उसे देखने वाला कोई नहीं था, उसे जानने वाला कोई नहीं था। वो चाहता तो बड़ी आसानी से कर सकता था, लेकिन प्रियो वो जानता था कि मुझे कोई देखे ना देखे, मुझे पोतीपर देखे ना देखे, मेरे पिता मेरे भाई मुझे देखे ना देखे, लेकिन एक परमेश्वर है जो मुझे देख रहा है। एक परमेश्वर है जिसने मुझे स्वप्न दर्शन दिया है। एक परमेश्वर है जिसके माध्यम से मैं यहां तक पहुंचा हूं और आज अधिकारी बना हूं। मेरे प्रियो, यूसुफ जानता था कि यदि मैं इस पाप को करूंगा तो ये परमेश्वर की नजर में पाप होगा। हम भी बहुत सी बातें खुदा के बारे में जानते हैं। उस जमाने में तो बाइबल नहीं थी मेरे प्रियो, लेकिन
आज बाइबल है। और आप देखिए कि उस समय के लोग बाइबल ना रहते हुए भी कैसे खुदा के लिए वो अपने आप को पाप में गिरने से रोकने के लिए कैसे किस हद तक वो जेल तक जाने को तैयार हो जाए, किस हद तक जाने को वो तैयार हो जाते थे। और आज हमारे पास बाइबल है मेरे प्रियो, फिर भी हमारे अंदर वो विश्वास नहीं पाया जाता, हमारे अंदर वो ऐसा फेथ नहीं पाया जाता कि हम खुदा के लिए उन पापों को ठुकराएं, उन पापों को अपने आप से दूर कर सकें, भले ही हमें कितना भी नुकसान या कितना भी हानि उठाने क्यों ना पड़ जाए। लेकिन बाइबल कहती है प्रभु से प्रेम करने वालों के लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। अब आप देखिए कि यूसुफ ठीक है, यूसुफ चाहता तो पोतीपर की पत्नी के साथ व्यभिचार कर सकता था, लेकिन उसने अपनी इमेज जो परमेश्वर की आंखों में उसकी जो इमेज बनी हुई है उस इमेज को धुंधला नहीं किया। उसके चलते भले ही वो जेल चला गया मेरे प्रियो, कुछ देर हमें लगता है कि हमें बहुत नुकसान हो रहा, कुछ समय के लिए हमें लगता है कि हमारी बहुत हानि हो गई, लेकिन मेरे प्रियो आप मानिए कि कुछ समय के बाद ही यूसुफ को प्रधानमंत्री बना दिया गया मेरे प्रियो। वो परमेश्वर की नजर में ईमानदार बना रहा, वो परमेश्वर की नजर में विश्वास योग्य बना रहा, उसने उस मीठे जहर को ठुकरा दिया, इसलिए परमेश्वर ने उसको एक ऊंचा स्थान दिया है मेरे प्रियो। जब भी हम जब परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और जब हम पाप को ठुकराते हैं, जब हम ऐसे पापों को अपने आप से अलग करते हैं, तो खुदा हमें ऊंचा उठाता है। और कितनी भी बुराई, कितनी भी लोग हमसे बुरा व्यवहार क्यों ना करे, कितना भी प्रलोभन हमारे जीवन में क्यों ना आए, लेकिन मेरे प्रियो जब हम ऐसी स्थिति में रहने के बाद भी प्रभु की नजर में ईमानदार और विश्वास योग्य बने रहते हैं, तो खुदा हमारे लिए सारी बातों को मिलाकर भलाई को उत्पन्न कर देता है मेरे प्रियो। कुछ भी हो जाए, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए भला करना नहीं छोड़ता। लेकिन आप देखिए कि कैसे यूसुफ एक समय में भी प्रतिदिन जब वो पत्नी उससे बात कर रही है, उसको फुसलाने की कोशिश कर रही है, उसको बहकाने की कोशिश कर रही है, लेकिन यूसुफ बहका नहीं। हव्वा तो एक बार में बहक गई, लेकिन यूसुफ ने अपने आप में ठान रखा था कि मुझे खुदा की नजर में कोई पाप नहीं करना है, खुदा के जलाल में मुझे कोई भी ऐसे विरुद्ध में बातें नहीं करना है मेरे प्रियो। उसने अपने अंदर ठान के रखा था। आज आत्मिक जीवन में आज बहुत सी चर्चेस, बहुत से झुंड, बहुत सा परिवार आज स्वतंत्र है, लेकिन आज लोगों ने इस स्वतंत्रता को अपने पाप करने की आड़ बना लिया है मेरे प्रियो। इसलिए हमें इस बात को समझना है कि क्या मैंने अपने आप में ठान रखा है कि मैं खुदा की नजर में ऐसा कोई पाप नहीं करूंगा जिससे वो घृणा करता है। मेरे प्रियो आप देखिए, अगर आप दाऊद के जीवन में आए तो दाऊद ने जब छत के ऊपर घूम रहा था तो उसने उस स्त्री को नहाते हुए देखा और उसने उसे बुलाकर उसके साथ व्यभिचार कर लिया। दाऊद ने जब उस स्त्री को देखा तो उसने अपने आप को उकसाया और उसने पाप कर लिया। लेकिन यहां जब यूसुफ के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो यूसुफ ने अपने आप को व्यभिचार के लिए उकसाया नहीं, लेकिन व्यभिचार के लिए अपने आप को रोका। दाऊद ने अपने आप को पाप करने के लिए उकसाया है, तो यूसुफ ने प्रतिदिन अपने आप को रोका कि ये गलत है। आज कितने जवान हैं जो ऐसे पाप करने के लिए अपने आप को या तो उकसाते हैं या व्हाट्सएप में बात करके ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं कि वो व्यभिचार कर सके। या कितने ऐसे जवान हैं जो यूसुफ के समान अपने आप को पाप करने से अपने आप को रोकते हैं कि खुदा ये तेरी नजर में गलत है, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। आज मेरे प्रियो खुदा जवानों से प्रेम करने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। खुदा जवानों को इस्तेमाल करना चाहता है, खुदा जवानों को बहुत ऐश से अपने दान वरदानों से भरना चाहता है। लेकिन आज जब वो अपनी दृष्टि इस संसार में घुमाता है तो उसे ऐसा कोई जवान नहीं मिलता जो पवित्र रीति से खुदा की आराधना करता हो, जो शुद्ध रीति से खुदा को पुकारता हो मेरे प्रियो। आज कितने आत्मिक जीवन में जवान हैं जिनकी आत्मिक जड़ें सूख रही हैं केवल व्यभिचार के चलते। कितने ऐसे लोग हैं जो मुरझा गए हैं केवल व्यभिचार के चलते। कितने ऐसे लोग हैं जिसने अपनी आशीषों को खो दिया है केवल व्यभिचार चलते। मेरे प्रियो, ये व्यभिचार जो मीठा जहर है खुदा की नजर में सबसे बड़ा पाप है। और हमें इस बात को समझना है कि हम दो चीज कर सकते हैं, या तो हम दाऊद
दाऊद के समान अपने आप को, किसी की सुंदरता को देखकर अपने आप को उकसाकर हम ऐसा माहौल क्रिएट कर सकते हैं, ऐसी बातें कर सकते हैं कि हम उसके साथ व्यभिचार करें, या यूसुफ के समान हम परमेश्वर पे विश्वास करके, परमेश्वर पे दृष्टि करके केवल इस बात पे विश्वास कर सकते हैं कि हमें ये पाप नहीं करना है। दाऊद के समान हम अपने आप को उकसाते हैं। मेरे प्रियो, आज कितनी पोर्नोलॉजी चल रही है, कितना इस मोबाइल का कितना दुरुपयोग हो रहा है, कितने लोग हैं जो रात में पोर्नोलॉजी का उपयोग करते हैं मेरे प्रियो, और अपनी आत्मा, अपना विवेक वो गंदा करते हैं, और कहीं ना कहीं फिर वो ऐसे माहौल में आ जाते हैं कि वो ऐसी प्लानिंग करने लग जाते हैं कि वो व्यभिचार कर सके। लेकिन यूसुफ ने अपने आप को रोक के रखा कि मैं खुदा की नजर में कोई पाप ना कर सकूं। जब मुझे पता है कि पोर्नोलॉजी मेरे लिए सही नहीं है, जब मुझे पता है कि मेरे लिए गंदी फिल्में मेरे लिए सही नहीं है, मुझे पता है कि मेरे दिमाग में आने वाले गंदे विचार मेरे लिए सही नहीं है, मुझे पता है कि जब मेरे लिए मैं किसी पे नजर करता हूं, किसी पे कुदृष्टि डालता हूं, ये मेरे लिए सही नहीं है, तो मुझे चाहिए कि मैं यूसुफ के समान अपने आप को पाप करने से मैं अपने आप को रोकूं, मैं अपने आप को बताऊं, मैं अपने आप को सिखाऊं कि ये मेरे लिए सही नहीं है। मेरे प्रियो, शैतान जो है वो परिस्थितियों को डालता है कि हम उस परिस्थितियों में गिर जाएं। कई बार शैतान भी हमारे जीवन में ऐसे पाप को आने देता है कि हम उस पाप में गिर जाएं और खुदा की नजर में और अपनी नजर में हम गिर जाएं। मेरे प्रियो, हमारा आत्मिक जीवन बेकार हो जाए। मेरे प्रियो, हम देखने के तो रहे लेकिन काम के ना रहे। मेरे प्रियो, शैतान कई बार ऐसी व्यभिचार की बातें, ऐसे व्यभिचार के लोग हमारे जीवन में डाल देता है मेरे प्रियो, जिसके चलते हमारा आत्मिक जीवन खराब हो जाए। लेकिन ये बात मुझे समझना है कि जब मेरे जीवन में ऐसी व्यभिचार की बातें, प्रलोभन मेरे सामने आए, तो मुझे अपने आप को उकसाना नहीं है कि मैं वो पाप कर सकूं, लेकिन यूसुफ के समान मुझे अपने आप को रोकना है। मेरे प्रियो, शैतान उस परिस्थिति का उपयोग हमारे गिराने के लिए कर रहा है, लेकिन मुझे उसी परिस्थिति का उपयोग अपने लिए, अपने खुदा के लिए और भी दृढ़ और स्थिर रहने के लिए उस परिस्थिति का उपयोग करना चाहिए। शैतान मुझे उस परिस्थिति का दुरुपयोग करवाना चाहता है, लेकिन मुझे चाहिए, हमें चाहिए कि हम उसी परिस्थिति का उपयोग करके खुदा की नजर में और ईमानदार बन जाएं। खुदा ने जो हम पर भरोसा रखा है, उसी भरोसे पे हम और भी दृढ़ हो जाएं। मेरे प्रियो, हमें समझना है कि हमें विषम ऐसी परिस्थितियों में, खास तौर से आज हर एक जवान झूठ बोलने से बच जाता है, और आज हर एक जवान नाना प्रकार के पाप करने से बच जाता है। लेकिन मेरे प्रियो, इस व्यभिचार के जहर से आज बहुत कम लोग हैं जो बचे हुए हैं। लेकिन प्रियो, परमेश्वर ये चाहता है कि हम ऐसी परिस्थिति का उपयोग उन परिस्थितियों से हम भलाई को उत्पन्न कर सके। मेरे प्रियो, उस परिस्थिति का उपयोग हम अपने लिए और भी खुदा की नजदीकी में जाने का एक रास्ता बना सके। मेरे प्रियो, आज हमें जरूरत है कि कोई भी पाप करने से हमें अपने आप को रोकना आना चाहिए। आज हमारी कमांड हमारे पास है, या तो हम अपने आप को उस प्रलोभन में झोंक दें और हम शैतान के साथ साझा कर लें, या फिर हम अपने आप को, जिसे खुदा ने हमें अपने साथ सहभागी किया है, मेरे प्रियो, हमें चाहिए कि फिर हम अपने आप को ऐसी परिस्थितियों में अपने आप को, अपने शरीर को रोक कर, हम अपने आप को मार के, कूट कर, अनुशासित कर हम खुदा की नजर में फिर भी ईमानदार बने रहें। वो बोलने पाए, जब उसकी नजर हम पे पड़े तो वो बोलने पाए, ये मेरा दास सीधा, खरा और बुराई से बैर रखने वाला और मेरा भय मानने वाला है। आज ना जाने इस संसार में कितने भविष्यवक्ता होना चाहिए, कितने दर्शन वाले होना चाहिए, कितने हीलर होना चाहिए जवानों में, लेकिन आज हम देखते हैं कि जवानों में हमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता जिसके पास खुदा का अनमोल गिफ्ट हो। मेरे प्रियो, क्योंकि शैतान ने उन्हें ऐसे प्रलोभन में, ऐसे व्यभिचार की बातों में, ऐसे मीठे जहर में फंसा के रखा है। मेरे प्रियो, और मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि एक बार हम पाप करें और पाप करने के बाद हम हाथ पोंछ ले और भूल जाए, प्रभु से क्षमा मांग ले तो सब ठीक हो जाता है। ऐसा नहीं होता मेरे प्रियो। लेकिन जो व्यक्ति ऐसे पाप में एक बार साजी होता है तो लगातार वो साजी होता चला जाता है, वो लगातार उस पाप में फिर वो गिरता चला जाता है प्रियो, और फिर उसको उस पाप से निकल पाना
बहुत मुश्किल होता है। इसलिए प्रभु भी कई बार एक पाप करने से पहले हमारे मन में यह डालता है कि ये गलत है, कि हम अपने आप को उकसाए नहीं, लेकिन हम अपने आप को रोक कर, उस पाप करने से हम अपने आप को रोक कर खुदा को महिमा दे सकें। लेकिन कितने बार हम अपने शरीर की अभिलाषाओं में पड़कर, कितने बार हम अपने अभिलाषाओं की सुनकर हम ऐसे पाप में गिरते हैं, और गिरते नहीं लेकिन गिरते चले जाते हैं, और खुदा के द्वारा दी जाने वाली उत्तम चीजों को भी हम खो देते हैं मेरे प्रियो। अगर हम इसको देखेंगे कि दूसरा शमूएल 12वां अध्याय, उसका जब हम 8वां पद पढ़ते हैं तो वहां लिखा हुआ है, और यदि यह थोड़ा था तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। अब जब हम इस 8वें पद को पढ़ते हैं मेरे प्रियो, कि दाऊद ने गलती किया है, लेकिन उस गलती के द्वारा परमेश्वर उससे नाराज है कि तूने ये पाप क्यों किया, और परमेश्वर दाऊद को ये बोल रहा है कि मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। इसका मतलब है कि जब दाऊद ने पाप किया तो जो खुदा उसको भविष्य में देने वाला जो उत्तम बातें थी वो खुदा ने उसे नहीं दिया मेरे प्रियो। दाऊद के व्यभिचार के चलते, दाऊद के पाप के चलते खुदा ने उसको भविष्य में मिलने वाली वो अपनी उत्तम योजनाओं को, उत्तम आशीषों को खो दिया। लेकिन आप देखिए कि यूसुफ ने उस पाप को ना किया तो खुदा ने उसके लिए वो दिया जो उसके लिए खुदा ने प्लानिंग करके रखा था। यदि यूसुफ पोतीपर की पत्नी के साथ व्यभिचार कर लेता तो यूसुफ जो है केवल पोतीपर के घर तक ही सीमित हो जाता। यूसुफ जो है पोतीपर के घर का अधिकारी तक सीमित हो जाता मेरे प्रियो, वो आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि पाप यदि वो कर लेता तो पाप उसे फिर आगे बढ़ने नहीं देता। लेकिन यूसुफ को पता था कि खुदा ने मुझे स्वप्न दिया है, उस खुदा ने मुझे बताया है कि वो आसमान के तारे और चंद्रमा सूरज मुझे दंडवत कर रहे हैं। यूसुफ को पता था कि मेरा पुला उठ रहा था, तो यूसुफ को यह भी पता था कि ये जो जिस अधिकार में हूं, जिस पोतीपर के घर में हूं, मेरा लक्ष्य केवल इतना नहीं है, लेकिन मेरा लक्ष्य और भी है। और यदि मैं पाप कर लूंगा तो मैं इतने में ही सिमट के रह जाऊंगा, मैं केवल इस घर तक ही सीमित रह जाऊंगा। लेकिन उसने पाप नहीं किया मेरे प्रियो, और जो परमेश्वर ने भविष्य में यूसुफ के लिए प्रधानमंत्री का पद रखा था उसे वहां तक वो लेके गया और प्रधानमंत्री बनाया मेरे प्रियो। जब हम पाप करते हैं हम अपने आत्मिक जीवन को समेट देते हैं मेरे प्रियो। हम जहां तक थे केवल वहीं तक बने रहते हैं। लेकिन यूसुफ ने अगर पाप करता तो वो एक घर का केवल अधिकारी बन जाता, लेकिन उसने पाप नहीं किया तो मेरे प्रियो खुदा ने उसको मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया। जब हम पाप करते हैं मेरे प्रियो तो हम छोटी सी जगह में आके सिमट के रह जाते हैं, कुछ लोगों के बीच आके हम सिमट के रह जाते हैं, कुछ लोगों के बीच में ही हमारा नाम होता है मेरे प्रियो। लेकिन जब हम पाप को मेरे प्रियो, जब हम पाप को नहीं दोहराते हैं, जब हम पाप को नहीं करते हैं, तो जैसे परमेश्वर दाऊद से कहता है कि मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था, तो मेरे प्रियो हम वहां तक पहुंच पाते हैं जहां खुदा ने हमारे लिए रखा है। मेरे प्रियो यदि हम अपने आप को उकसाएंगे तो भविष्य में मिलने वाली खुदा की उत्तम आशीषें, उत्तम वरदान हमें नहीं मिल पाएगा। लेकिन जब हम अपने आप को यूसुफ के समान अपने आप को हम पाप करने से रोकेंगे तो निश्चय जानिए कि खुदा ने जो उत्पत्ति के पहले से जो हमारे लिए जो कल्पनाएं करके रखा है, जो चित्त में नहीं चढ़ा है, जो मन में नहीं आया है, खुदा हमें उस उत्तम पदार्थ तक, उस उत्तम योजना तक हमें लेके जाएगा मेरे प्रियो। ये एक परीक्षा है, ये एक प्रलोभन है मेरे प्रियो, ये एक मीठा जहर हमारे लिए एक परीक्षा है कि हम इसमें फेल होते हैं, कि इसमें सप्लीमेंट्री आती है, इसमें हम पास होते हैं। लेकिन प्रियो परमेश्वर चाहता है कि तुम ग्रेस से पास ना हो, तुम्हें सप्लीमेंट्री ना है, तुम केवल पास ना हो, लेकिन तुम ये है कि तुम हॉनर्स में पास हो सको। मेरे परमेश्वर, हम जानते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर चाहता है कि इस प्रलोभन का उपयोग जो शैतान करना मांग रहा है हमें गिराने के लिए, लेकिन इस प्रलोभन का उपयोग हमें ही करना है खुदा की नजर में स्थिर होने के लिए, खुदा की नजर में और भी दृढ़ होने के लिए। हमें भी प्रूव करना है कि खुदा हम इस वस्तु से प्रेम नहीं करते, हम शरीर की अभिलाषाओं से प्रेम नहीं करते खुदा, लेकिन हम तुझसे प्रेम करते हैं। इसलिए आज इस मीठे जहर को हम छोड़ते हैं मेरे प्रियो। ये समय है कि हम जो जवान हैं इस मीठे जहर से अपने आप को बचा के रखें, अपने आप को हम उकसाएं नहीं कि हम पाप करें, क्योंकि मेरे प्रियो यदि आप इस पाप में
गिरोगे तो गिरते चले जाओगे, लेकिन हमें यूसुफ के समान अपने आप को पाप करने से रोकना है मेरे प्रियो। और खुदा ने जो हमारे लिए उत्तम बातें रखा है वहां तक हमें पहुंचना है। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं जितने भी जवान परमेश्वर प्रभु इस संदेश को सुने हैं मेरे खुदा, जितने भी लोग मेरे परमेश्वर प्रभु जी इस वचनों के द्वारा आशीषित हुए हैं खुदा, जितने लोग जहां जहां बातों में फंसे हुए हैं, प्रलोभन में फंसे, मीठे जहर में, व्यभिचार में फंसे हुए खुदा, ओ प्रभु वो समय बहुत बीत चुका है खुदावंद। होने दे प्रभु कि सब लोग मेरे प्रभु अपने आप को प्रभु जी ओ बहकाए नहीं, अपने आप को पाप करने के लिए उकसाए नहीं खुदा, लेकिन प्रभु अपने आप को रोकने पाए खुदावंद, ताकि प्रभु जिन जिन जवानों के लिए प्रभु तूने जो उत्तम योजनाएं, उत्तम प्लानिंग, उत्तम बातें सोच के रखा है खुदावंद, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी वो वहां तक पहुंचने पाए। और यदि कोई पाप में गिरा हुआ है मेरे प्रभु, यदि कोई पाप में उठ नहीं पा रहा है खुदा, पवित्र आत्मा आप उसकी सहायता करें कि वो अपने पाप से उठकर फिर से एक बार तेरे धर्म राज के लिए खड़ा हो सके। राजा प्रार्थना यीशु के नाम से मांग